सभी गोस्वामी महापुरुषों को ओम नमो नारायण। बंधुओं, अभी एक प्रश्न हमारे सामने आया कि पंडित जी, आप कहते रहते हैं कि गोस्वामी मूल रूप से ब्राह्मण हैं। अभी एक और प्रश्न आया है, क्या गोस्वामी पहले ब्राह्मण थे? तो देखिए, आज मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ। बहुत आसपास वैसे तो जो थोड़ा सा समाज के प्रति रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि नागपुर में एक महेशपुरी बाड़ा है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। गोस्वामी महेशपुरी बड़े जागीरदार मालगुजार हो गए हैं वहाँ के, नागपुर के। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है वो महेशपुरी जी का। तो उनके बारे में मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। गोस्वामी नामा नाम की जो एक महाग्रंथ है उसमें ये दिया गया है कि हाँ, वो पहले ब्राह्मण थे और उसके बाद में फिर वो गोस्वामी हो गए। और गोस्वामी कैसे हुए वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने शादी कर ली। तो देखिए, अब मैं वो आपके बारे में बता रहा हूँ कि स्वर्गीय महंत गोस्वामी महेशपुरी नागपुर वाले जाति से सन्नाट ब्राह्मण तिवारी थे। इनका जन्म 1900 में हुआ था। नागपुर के निहंग महंत बाबा रामकृष्णपुरी इन्हें सन 1924 में अपना शिष्य बना करके गद्दी पर बिठाया। उन्हें निहंग महंत थे, एक निहंग आदि थी रामकृष्णपुरी जी की नागपुर में, तो उन्होंने इनको शिष्य बना लिया, गद्दी सौंप दी तथा इनका नाम बदल करके महेशपुरी रख दिया था। महेशपुरी महंत बन गए। उनको विवाह की अनुमति नहीं थी क्योंकि निहंग आदि थी, वो मठ था, वहाँ पर केवल निहंग महंत हुआ करते थे, निहंग यानी विरक्त। परंतु उन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़कर रख दिया। एक नहीं, दो विवाह किए। एक पत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ब्राह्मण वंश की महिला थी। उनके पुत्र का नाम था मधुकरपुरी। ये पृष्ठ 370 पर उसका मैंने उस कथा का सारांश आपके सामने रखा। इससे प्रमाणित होता है कि वास्तव में मूल रूप से तो खैर ब्राह्मण थे, क्योंकि ये भी हमारे पास में प्रमाण है कि 500 वर्ष तक अखाड़ों में भी यही परंपरा थी कि केवल ब्राह्मण ही सन्यासी होता, ब्राह्मण ही को लिया जाता था, दीक्षित किया जाता था। बाद में 500 वर्ष हो गए हैं। तब से क्या हुआ कि जब कहते हैं विधर्मियों का ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब ज़रूरत पड़ी शक्ति की, तो क्षत्रियों को भी लिया जाने लगा। तो अब वर्तमान में ब्राह्मण और क्षत्रिय और दोनों को दीक्षित किया जाता है। और नहीं तो आज से 500 साल जिनकी पीढ़ी, जैसे हमारी 7-8 पीढ़ी से हम लोग जो है ग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मण से ही वो परंपरा चली है। उसके पहले भी यदि हम ये माने, कुछ लोग ये भी मानते हैं हमारे कि भाई देखिए, गोस्वामियों में दो विशेष रूप से विभेद करने के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि एक विशेष रूप से जो अखाड़ों से संबंधित गोस्वामी हैं, जो अखाड़ों से मतलब जैसे अभी बताया महेशपुरी जी का, ये ब्राह्मण थे, निहंग आदि के शिष्य हो गए और उसके बाद में उन्होंने शादी कर ली, तो वो उनकी परंपरा भी वो गोस्वामी कहलाए। तो इन लोगों में क्या है, जो अखाड़े से संबंधित है, उनमें रात्रि की पूजन होती है। हिंगलाज की पूजन जोत खड़ी करते हैं, रात भर भजन होते हैं और हिंगलाज की जोत खड़ी करते हैं। और कहते हैं कि जिस आदमी ने वो जोत देख ली, किसी भी जात का हो, यदि वो जोत जलती हुई देख ली तो उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है। ऐसा समाज में एक कहना चाहिए कि एक परंपरा और कहना चाहिए कि मान्यता है। मैं भी यहाँ एक बार जब यहाँ सीहोर जिले में, राजगढ़ जिले में एक अमलार नाम का गांव है, वहाँ पर मैं शिक्षक था। तो अपनी समाज में, गोस्वामी समाज में ही एक गमी हुई, रसोई हुई वहाँ। तो रसोई के दिन ही रात को जो है जोत खड़ी करते हैं, वो रात की पूजा कहते हैं, हिंगलाज की पूजा कहते हैं उसे। तो वो होती है उनमें। तो हमसे कहा उनसे, गुरुजी आप यदि आपके यहाँ होती क्या? हम किया हमारे परिवार में तो नहीं होती भाई, शुरू से ही नहीं होती। क्या तो वो क्यों आज़ाद बोले, गजब क्यों नहीं होती भाई, ये तो सब गोस्वामियों को होना चाहिए। तब हमें को समझ में आया कि जो अखाड़े से संबंधित लोग हैं, कि अखाड़ों में पूजा हुआ करती थी,
हिंगलाज देवी की। हिंगलाज देवी मानते हैं अखाड़े वाले लोग, हिंगलाज को इष्ट देवी मानते हैं, तो वो पूजन होती है। तो उन्होंने कहा आप यदि ये देख लेंगे तो आपको ही पूजन करना पड़ेगा, इसलिए आप अलग व्यवस्था कर देते हैं। तो हमको वहाँ से भी दूसरे मकान में जाके सुला दिया था और वो रात भर उनका पूजन हुआ करता था। तो इससे एक तो स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ लोग जो हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो मतलब अखाड़े से संबंधित नहीं है, ऐसे गोस्वामी जो मूल रूप से ब्राह्मण हैं, तो एक तो ये चला आ रहा चूँकि पर ये भेदभाव तो ये मालूम पड़ी अब, किंतु हम तो बराबर संपर्क में हैं, परस्पर व्यवहार रोटी बेटी का व्यवहार तो होता रहता है। तो अब यहाँ पर क्या जो अखाड़े संबंधित लोग हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब हम लोग तो ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग तो बहुत बड़े सन्यासी हैं। तो भैया सन्यासी आपके पूर्वज सन्यासी थे, आप तो सन्यासी नहीं हो, अब तो आप गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम के अनुसार आप काम करें ना। जब आप जन्म संस्कार और आपका विवाह संस्कार करते हैं और जितने भी 16 संस्कार हैं सब संस्कार करते हैं, कि एक ही संस्कार आप करने मना करते हैं, भाई जनेऊ संस्कार नहीं करेंगे हम क्योंकि हम सन्यासी हैं। तो ठीक है भाई, यह परंपरा चली आ रही हमारे सियाने। कुछ लोगों ने एक तर्क दिया कि भाई हमारे बाप दादों ने किया था हम क्यों करें। अरे भाई बाप दादों ने बहुत सारा, आज जो नई परंपरा, बाप दादों ने कभी फुल पैंट नहीं पहने, आप फुल पैंट पहने घूम रहे। बाप दादों ने क्या कभी, जो आज नई नई चीज़ें आ रही है जो हम अपना रहे हैं, हमारी समाज में कहीं ऐसा नहीं देखा कि भाई केक कट रही है और जन्मदिन इस प्रकार मना रहे हैं। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के तो विरुद्ध है ना। तो आप ऐसे है सब लोग आओ पिंडे पिंडे मदर भिन्ना अलग अलग आदमियों का, हमें अब किसी से विरोध नहीं है, हम चाहते हैं अपने अपने ढंग से जियो। पर भैया देखो एक बात है, जो सत्य बात है वह आप आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा काम है। आप उसे मानो, अपने आचरण में लाओ, तो आपका ही भला है, समाज का भला है, समाज को उससे सम्मान भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एक नई बात बताई और इसका शीर्षक यही है, क्या गोस्वामी पहले ब्राह्मण थे? तो बोले जी हाँ पहले ब्राह्मण थे और आज भी उनमें ब्राह्मण का खून है, ऐसा इसको तो मानना पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं भैया अभी बाद में क्षत्रिय भी अखाड़ों में चले गए और वो फिर जा कर के बाबा जी हो गए, और बाबा जी फिर बाबा जी उनके बाद में जाबा जी आ गए, यानी कि बाल बच्चे हो गए उनके। फिर अभी वो तो भैया वो क्यों मानेंगे, वो उनका क्षत्रियों का खून है उनके अंदर। तो खैर जो भी हो, जाति गंगा गरी सी कहते हैं, जैसे गंगा में नदी नाले बहुत से मिलते हैं पर गंगा गंगा रहती है, इसी प्रकार से यह ऋषि वंशज गोस्वामियों का समाज, इसमें अन्य लोग भी यदि मिल गए हैं तो वो भी पवित्र माने जाएंगे और उनका सम्मान है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।